बाल बाल गए, ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, स्वाहा स्वाहा कर रहे थे। इधर भूख लगी है, आहा आहा निकल रहा है। निवेदन किया, कृष्ण बलराम आए हैं, उनको भूख लगी है, कुछ मिलेगा खाने को। अब ये लोग तो देखे ही नहीं, न जाने कहां से गाय चराने वाले आ गए, हमारे यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं। थोड़ी देर के बाद लौट करके चले गए, कन्हैया से जाकर के शिकायत कर। कन्हैया ने कहा कहाँ गए थे? बोले पंडित जी लोग यज्ञ कर रहे थे, उनके पास गए थे। बोले पागल कहीं के, हमने कहा था घर से मांग के ले आना। बोले घर ही तो गए थे। बोले कहाँ घर गए थे? ईंट पत्थर के मकान को थोड़ी घर कहते हैं, गृहिणी को घर कहा जाता है। बोलो राधे राधे। धर्म पत्नी को घर में गृहिणी हो, धर्म पत्नी हो, उसी को घर कहा जाता है। ईंट पत्थर के मकान का घर नहीं होता है। न गृहम गृहमित्याहो गृहिणी गृहम् उच्यते। जिस घर में, जिस मकान में गृहिणी न हो, औरत न हो, वो मकान नहीं, मरघट है। बोलो राधे राधे। 2-4 दिन के लिए श्रीमती जी चली जाती हैं कहीं इधर उधर, कहीं काम से अपने गांव, माता पिताजी से मिलने के लिए, तो फिर घर देखने जैसा होता है। कहीं बर्तन इधर फैला, कहीं कपड़े उधर फैले, कहीं झाड़ू इधर, कहीं उधर। ऐसा लगता है कि जैसे पूरा मार्केट घर में ही खुला है। बोलो राधे राधे। और जब तक देवी जी घर में रहती हैं तब तक तो खूब नखरे बनाते हैं लोग। चली जाती हैं तब पता चलता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। देवियां इतनी सेवा करती हैं, दिन भर 4 बजे 5 बजे भोर में उठ करके दिन भर काम। हम लोग तो देखते हैं, हम तो आश्चर्य रह जाते हैं। सुबह से उठते हैं, बस नहाते हैं, धोते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भोजन करते हैं, तब तक 10 बज जाता है। और ये लोग न जाने कितना सुबह उठते ही अपने नहाना, बच्चों को नहलाना, भोजन बनाना, भोजन कराना, फिर अपना कपड़े साफ करना, फिर अपने घर वालों का कपड़ा साफ करना, फिर झाड़ू लगाना, फिर दिन भर काम करना, और सबसे पहले तैयार भी हो जाना। और हम लोग कुछ नहीं करते हैं दिन भर, बस तो भी व्यस्त रहते हैं। इतना काम, इतना सारा काम। धन्य है माताओं को, हम प्रणाम करते हैं। इतना जो आप लोग मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, ऐसा ही करते रहना। इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ देना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ईंट पत्थर के मकान को घर नहीं कहते हैं, गृहिणी को ही घर कहा जाता है। लाइट चली गई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। कन्हैया ने कहा गांव में जा करके माताओं से कुछ मांग करके ले आओ। अब ग्वाल बाल आए, आ करके उन ब्राह्मण पत्नियों से निवेदन किया, कृष्ण बलराम गाय चराते चराते काफ़ी दूर चले आए हैं, उनको बड़ी जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा। जैसे ही ब्राह्मण पत्नियों ने सुना ओ कन्हैया आए हैं, बलराम जी भी आए हैं, हे भगवान। जल्दी जल्दी सब माताएं स्नान की, सुंदर कपड़े पहने, श्रृंगार किए और सुंदर पकवान बनाए, 56 भोग बनाए, स्वर्ण थाली में सजा करके, लोटे में जल ले करके। और फिर मन में विचार कर रही हैं कि सामने जब दरवाजे से हम निकलेंगे तो बेचारे हमारे पतिदेव लोग यज्ञ कर रहे हैं, फिर तो जाने नहीं देंगे, पूछेंगे कहाँ जा रही हो। बोले एक काम करते हैं, क्या बोले घूंघट लगा लेती हैं, पहचान ही नहीं पाएंगे कि कौन हमारे घर की है, कौन दूसरे के घर की है। सब माताएं लंबा घूंघट लगा लें। एक पंडित जी यज्ञ तो कर रहे थे, लेकिन ध्यान उनका घर ही की तरफ था। देखा ये सब, ये जा कहाँ रही हैं हमारी घरवाली। पूछा इशारे में, बोल तो सकते नहीं, इशारे में पूछा किधर।
जैसे ही पूछा कहाँ चली, वैसे ही ब्राह्मण पत्नियां और घूंघट नीचे कर लें और दूसरी तरफ देखने लगी, न इनकी ओर देखेंगे न ये मना करेंगे। बोलो राधे राधे। हाँ, ज्यादा कहीं जाने का मन हो ना माताओं बहनों को तो फिर पूछती नहीं है। बहुत ज्यादा जाने की इच्छा हो तो पूछती नहीं है कि पूछने जाएंगे और कहीं मना कर दियो तो काम बिगड़ जाएगा, पहले चलो बाद में बताएंगे। बोलो राधे राधे। सही बात है ना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सुंदर थाली में भोग पदार्थ सजा करके और ले करके गई, और वहां पर जैसे ही पहुंची दूर से ही देखा कृष्ण बलराम को। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। दूर से ही जब देखा कन्हैया को और बलराम को, मेरे प्रभु श्याम सुंदर, नीलवर्ण की दिव्यांत कांति है, बड़ा सुंदर स्वरूप है मेरे प्रभु का। घुंघराले बाल हैं, टमाटर जैसे गाल हैं, मोती जैसे दांत हैं, बिंबाफल जैसे होठ हैं, शंख जैसी ग्रीवा है, पीतांबर पहने हुए हैं, और श्यामम हिरण्य परधिम वनमाल्य बरह धातु प्रवाल नडवेश मनोमृतान से विन्यस्त हस्त मित्रेण धुनान मब्जम कर्णोत्पलाल कपोलम काब्जहासम। मेरे प्रभु के श्याम वर्ण की दिव्यांत कांति को जब देखा उन ब्राह्मण पत्नियों ने आह्लादित हो गई, धन्य धन्य हो गई, कृत कृत हो गई, रंदित हो गई, अपने आप को धन्य कहने लगी। ले जाकर के गोविंद को भोग पदार्थ अपने हाथों से पवाया। हम लोग कितने बड़े बड़े भाग्य हैं, हमारे पतिदेव लोग यज्ञ करते करते, हवन करते करते, मंत्र बोलते बोलते थक गए, कन्हैया की एक झलक नहीं देख पाए, और हम लोग साक्षात अपने हाथ से गोविंद को भोजन करा रहे हैं। कन्हैया भोजन प्रसाद पा लिए। बोले देवियों अब जाओ निज निज गृह हो, तुम सो जाओ। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा अभी तक तो बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन अब घर जाने के बाद, अब आप कह रहे हो घर जाने के लिए, तो फिर अपने अपने पतिदेव की याद आ रही है कि हम लोग जब आ रहे थे तो घूर घूर के देख रहे थे, अब घर जाने पर बड़ी पिटाई होगी। बोलो राधे राधे। कन्हैया ने कहा देवियों चिंता मत करो, अब तुम लोगों को वे लोग डांटेंगे नहीं तो घर से निकाल देंगे क्या? बोले नहीं, घर से भी नहीं निकालेंगे। तो बोले अब सत्कार करेंगे, स्वागत करेंगे। क्यों? बोले जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा। जा पर कृपा, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब। बोलो राधे राधे। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उस पर कृपा सब लोग करते हैं। ब्राह्मण पत्नियां जब घर पर आई, जैसे ही ब्राह्मण पत्नियां घर पर आई, ब्राह्मणों ने देखा, उनका आदर किया, सत्कार किया,
अरे देवियों, तुम लोग महान हो, तुम लोग धन्य हो। क्यों? बोले भगवान को भजन करा करके आ रही हो। हम लोग हवन कुंड में हवन करते करते थक गए, दर्शन तक नहीं कर पाए, तुम लोग भजन करा के आ रही हो, धन्य हो, तुम लोग महान हो। बड़ा आदर किया, सत्कार किया। और एक बात बता दें, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मनुस्मृति में लिखा है, जहां पर नारी का सम्मान होता है, नारी का आदर होता है, वहां पर लक्ष्मी का वास होता है, देवताओं का वास होता है। बोलो राधे राधे। और जो लोग दिन रात अपने पत्नी से झगड़ा करते हैं, दिन रात लड़ाई करते हैं, उनके घर से लक्ष्मी सदा सदा के लिए चली जाती है। बोलो राधे राधे। अब भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा एकादशी का व्रत किए। एकादशी का व्रत करने के बाद यमुना जी में स्नान करने के लिए गए 12 बजे रात को। उनको लगा कि 4 बज गया, भोर हो गया है, 12 बजे रात में किसी जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। नंद बाबा पहुंच गए, वरुण के दूत नंद बाबा को पकड़ करके सीधे वरुण लोक लेके चले गए। सवेरा हुआ, नंद बाबा नहीं आए। यशोदा जी चिंता में पड़ी हैं, कन्हैया तेरे बाबा अभी तक नहीं आए। जाता हूँ, देखता हूँ, कन्हैया गए, देखा तो कपड़े हैं, बाबा नहीं है। यमुना जी में प्रवेश किया, सीधे पहुंच गए वरुण लोक। वरुण देवता ने देखा, आज तो हम धन्य धन्य हो गए। क्यों? कन्हैया बोले क्यों? बोले प्रभु आपका दर्शन हो गया, आप हमारे दरवाजे पर आए, हमारे घर पर आए हैं, हम कृत कृत हो गए, धन्य धन्य हो गए, हमारे अहोभाग्य, हमारे पितृ तृप्त हो गए। कन्हैया ने कहा, और इनको पकड़ कर ले आए हो, जानते हो कौन है? बोले महाराज ये तो अपराध किए थे, 12 बजे रात को नदी में स्नान कर रहे थे, यमुना जी में स्नान कर रहे थे। कन्हैया बोले हमारे पिताजी हैं। आपके पिताजी हैं? हे भगवान, अब तो वरुण देवता का पसीना छूटने लगा, पसीना पसीना हो गया। जल्दी से छोड़ो, दूतों को कहा जल्दी इनको छोड़ो, और कन्हैया के चरणों में गिर पड़ा। बोला जानता माम के नाम, मूढ़े ना कार्य विधिना, हानि तोयम तम पिता तद्भवान क्षन्तुमर्हति। हे प्रभु, जाने अनजाने में हमसे भूल हो गई है, कृपा करके आप क्षमा कर दें, हमारे दूत समझ नहीं पाए। तो भगवान नंद बाबा को लेकर के आए हैं। अब जिस कथा के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं भगवान सुखदेव, बड़ी प्यारी कथा है। पूरे भागवत का, जो पूरा भागवत है ना, उसका हृदय है ये कथा। बड़ी मार्मिक कथा है। लेकिन भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित शंका मत करना, भगवान के चरित्र पर शंका मत करना। मैं पहले सावधान कर देता हूं, क्योंकि परमात्मा निर्विकार है, निर्लिप्त है, उन पर माया का असर नहीं पड़ता है। बोलो राधे राधे। बल्कि माया नर्तकी है उनकी, माया दासी है उनकी, इसलिए शंका मत कर लेना। ये गोपियां कौन हैं? ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। गोपियां जितने वेद की ऋचाएं हैं, सब गोपियां बन करके आई हैं। दंडक वन में जितने ऋषि महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा थे, राम जी को देखा, और राम जी को देखने के बाद इच्छा जागृत हुई, राम जी से सोचे विवाह कर लें। बोले द्वापर में जब कृष्ण बनेंगे तो वही सब यहाँ ऋषि महात्मा गोपियां बन करके आए हैं। राम जी जब बारात लेकर के गए, राम जी जब मिथिला में पहुंचे और मिथिलानियों ने देखा, जानकी जी की सहेलियों ने देखा
और सबके मन में विचार हुआ इनसे हमारी शादी होनी चाहिए थी।